वेलकम बैक कैंडिडेट। एक बार फिर से आप लोगों का वेलकम है टेक कंप्यूटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और ये एक टेस्ट सीरीज है जो ऑलरेडी टेस्ट कंप्लीट कराए जा चुके हैं स्टेप बाय स्टेप्स। और यहाँ पर नाइलेट की तरफ से जो ओ लेवल के पेपर कराए गए हैं उसका सोल्यूशन है जनवरी 2021 जुलाई 2021 के पेपर वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग के कंप्लीट कराए जा चुके हैं और आईटी टूल्स कंप्लीट हो चुका है कंप्लीटली। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे जनवरी 2022 का पेपर। स्टेप बाय स्टेप हम इसमें चलेंगे और देखेंगे क्या है इसका सोल्यूशन। और अगर आप फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको कंप्लीटली नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे और आप इजीली तौर पर अपना ओ लेवल पास कर सकें। जनवरी 2022 का ये पेपर है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर पूछा गया था कि HTML पेज को पढ़ने और उसे रेंडर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। देखिए, जब भी आप HTML पेज को के लिए कोडिंग करते हैं तो उसका जो आउटपुट दिखाई देता है वो दिखाई देता है ब्राउजर पर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कैंडिडेट वेब ब्राउजर, यानी वेब ब्राउजर का यूज किया जाता है उसको पढ़ने के लिए और उसको जो है रेंडर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें कैंडिडेट तो यहाँ पर पूछा गया था DNS ट्रांसलेट। तो यानी DNS जो होता है डोमेन नेम सिस्टम, वो क्या चीज कन्वर्ट करता है। तो ये डोमेन नेम से IP में कन्वर्ट करता है और IP से डोमेन नेम में भी कन्वर्ट करता है। तो इसके जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा A एंड B। क्वेश्चन नंबर अगर हम कैंडिडेट 3 की बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था एक बार ईमेल भेजे जाने के बाद संदेश नामक टुकड़ों में टूट जाता है। तो देखिए, जब भी आप किसी ईमेल को भेजते हैं तो वो क्या होता है, वो छोटे छोटे पैकेट्स में टूट जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पैकेट। जब भी आप कोई मेल को भेजेंगे तो वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाएगा, उसका नाम होगा पैकेट्स और वो फिर ट्रांसफर होगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 की बात करें कैंडिडेट तो विशेष प्रत्येक सेल के भीतर स्थान जोड़ती है। तो देखिए, जब भी हम कोई स्पेशल स्थान की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं सेल पैडिंग। जब भी होगा कि आपको कोई स्पेशल अंदर की तरफ जो है हर सेल के अंदर जो है एक स्पेस जोड़ना है तो उसको बोलते हैं सेल पैडिंग। क्वेश्चन नंबर अगर हम 5 की बात करें कैंडिडेट तो एक्सटर्नल स्टाइल शीट को संदर्भित करने के लिए सही HTML क्या है। तो जब भी हम HTML के अंदर किसी को एक्सटर्नल स्टाइल शीट को जोड़ते हैं तो वहां पर लिंक REL और ये कंप्लीटली लाइन को हमें मेंशन करना होता है और ये जो होती है वो इंटरनल वो एक्सटर्नल। तो जब भी हमें एक्सटर्नल स्टाइल शीट को जोड़ना होता है अपनी इंटरनल HTML फाइल में तो हम क्या यूज करते हैं, लिंक REL स्टाइल और टाइप में टेक्स्ट /CSS और href में उस फाइल का लिंक जो है पास कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 6 की बात करें कैंडिडेट तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जाता है एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट को संदर्भित करने के लिए HTML दस्तावेज में सही जगह कहाँ है। तो देखिए, जब भी आपको एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट लगाना है तो स्टाइल शीट कितने तरीके से आप लगा सकते हैं, इंटरनल है, एक्सटर्नल है और एक इनलाइन है। तो देखिए, वो कहाँ पर लगाते हैं तो वो हेड सेक्शन में जो है स्पेशली उसको लगाया जाता है। तो हेड सेक्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 7 की बात करें तो सबसे बड़े शीर्षक के लिए सही HTML एलिमेंट चुने। तो देखिए, सबसे लार्जेस्ट हेडिंग के लिए चुनने वाला जो टैग है वो है H1 और ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम्स आता है कि लार्जेस्ट हेडिंग जो होती है वो होती है H1 और जो स्मॉलेस्ट हेडिंग होती है वो होती है H6। क्वेश्चन नंबर अगर हम 8 की बात करें तो यहाँ पे XXX.js नाम की एक एक्सटर्नल स्क्रिप्ट है। ठीक है, तो एक्सटर्नल स्क्रिप्ट है तो उसका सही सिंटेक्स क्या होगा अगर आप उसको इनबिल्ड करें। ठीक है, तो जब भी हमें क्या करना होता है कि स्क्रिप्ट लगानी होती है तो स्क्रिप्ट SRC और उसके अंदर उस जो स्क्रिप्ट की जो एक्सटर्नल स्क्रिप्ट है उस फाइल का नाम वहां पर मेंशन कर देते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा B, यानी स्क्रिप्ट SRC इक्वल और उसके अंदर डबल कोट्स में उसको पास कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 9 की बात करें कैंडिडेट तो आप अलर्ट बॉक्स में हेलो वर्ल्ड कैसे लिखते हैं। तो देखिए, अलर्ट बॉक्स जो होता है वो होता है जावास्क्रिप्ट में और जावास्क्रिप्ट में अलर्ट में अगर आपको हेलो शो कराना है तो सिंपली अलर्ट के अंदर उसको आप पास कर देंगे तो वो क्या करेगा, आपको हेलो वर्ल्ड अलर्ट बॉक्स में शो करा देगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 10 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन एंगुलर जेएस में फिल्टर है। तो देखिए, एंगुलर जेएस में फिल्टर क्या है कि एंगुलर में क्या होता है, फिल्टर्स अवेलेबल होते हैं। तो देखिए, जो सारे के सारे क्या हैं, ये एंगुलर के फिल्टर हैं। जैसे कि करेंसी फिल्टर आप लगा सकते हैं, डेट फिल्टर लगा सकते हैं, अपर केस आप लगा सकते हैं। तो इसके लिए ऑलरेडी हम प्रैक्टिकल भी करा चुके हैं और यूट्यूब की वीडियोस में प्लेलिस्ट में इसका जो है डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक डाल देंगे, आप इजिली तौर पर देख सकते हैं कैंडिडेट। क्वेश्चन नंबर अगर हम 11 की बात करें तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 है कि जावास्क्रिप्ट की व्याख्या और निष्पादन, यानी इट इज फास्टर टू रेंडर HTML एंड CSS देन टू इंटरप्रेट एंड एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जावास्क्रिप्ट की जो डेफिनेशन है और उसका एग्जीक्यूशन की तुलना में HTML और CSS को
प्रस्तुत करना अधिक तेज है। तो ये क्वेश्चंस बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि यहाँ पर जावास्क्रिप्ट की कंपैरिजन में ये फास्ट वर्क करते हैं HTML और CSS। क्या क्वेश्चन नंबर अगर हम 12 की बात करें कैंडिडेट, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया था कि निगेटिव वैल्यू का उपयोग करके पैडिंग प्रॉपर्टी की अनुमति दी जाती है। तो क्या पैडिंग प्रॉपर्टी के अंदर निगेटिव वैल्यूज दे सकते हैं? जैसे पैडिंग्स होती हैं, किसके अंदर पैडिंग्स होती है? पैडिंग्स होती है टेबल के अंदर पैडिंग होती है, या फिर किसी मार्जिन और उसके लिए पैडिंग का यूज करते हैं। तो ऐसा नहीं है, निगेटिव वैल्यूज अलाउ नहीं है इसके अंदर, ये फॉल्स ऑप्शंस है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 13 की बात करेंगे नेट, तो एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल में स्क्रिप्ट टैग होना चाहिए। तो अगर एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट आप फाइल यूज कर रहे हैं तो क्या उसमें स्क्रिप्ट टैग मैंडेटरी है? तो बिल्कुल ये फॉल्स है, ऐसा कोई नहीं है कि उसमें स्क्रिप्ट टैग लगाना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 14 की बात करें, तो जावास्क्रिप्ट इज द सेम एज जावा। तो क्या जावास्क्रिप्ट जावा के समान है? तो ये बिल्कुल फॉल्स है, और ये क्वेश्चन जो है मल्टीपल टाइम्स इंटरव्यू के अंदर भी पूछा जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चों को बोलो जावास्क्रिप्ट तो बोलते जावा। तो जावा एक पूरा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है कंप्लीटली, और एक बड़ी लैंग्वेज है कोर एडवांस जावा होता है, और जावास्क्रिप्ट क्या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। दोनों डिफरेंट है, ना कि सेम है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 15 की बात करें, तो यहाँ पर है एंगुलर जेएस पूरी तरह से HTML और जावास्क्रिप्ट पर आधारित है। तो क्या एंगुलर जेएस जो है यानी वो HTML और जावास्क्रिप्ट पर आधारित है? बिल्कुल ये करेक्ट बात है कि जो एंगुलर जेएस है वो एंटायरली बेस्ड ऑन HTML एंड जावास्क्रिप्ट। क्वेश्चन नंबर अगर हम 16 की बात करें, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया टेलनेट प्रोटोकॉल इज वर्किंग ऑन पोर्ट नंबर 24। तो देखिए क्या टेलनेट जो प्रोटोकॉल है वो पोर्ट नंबर 24 पर वर्क करता है? तो ये बिल्कुल जो है फॉल्स है। टेलनेट 24 पोर्ट नंबर पर वर्क नहीं करता है। टेलनेट का जो पोर्ट नंबर होता है कैंडिडेट वो होता है 23। तो यहाँ पर इसलिए इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 17 की बात करें, तो जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है? तो बिल्कुल जावास्क्रिप्ट एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, उसके अंदर केस सेंसिटिविटी फॉलो होती है। तो जावास्क्रिप्ट एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 18 की बात करें, तो यहाँ पर पूछा गया था हम एंगुलर जेएस में कस्टम डायरेक्टरी बना सकते हैं? तो कस्टम डायरेक्टरी हम क्रिएट कर सकते हैं एंगुलर जेएस में? तो बिल्कुल क्रिएट कर सकते हैं कस्टम डायरेक्टरीज की भी फैसिलिटी अवेलेबल है उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर अगर हम 19 की बात करें, तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था हम बिना किसी प्लग इन के सीधे HTML5 में SVG टैग का उपयोग कर सकते हैं? तो बिल्कुल स्केल वेक्टर ग्राफिक्स इसका पूरा नाम होता है SVG का, और SVG टैग का डायरेक्टली यूज आप कर सकते हैं HTML5 में बिना किसी प्लगइन के। किसी प्लगइन की रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्टली आप इसको यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 20 की बात करें, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था HTML5 में 6 नए सिमेट्रिक गुण आरंभ किए गए हैं, यानी सिमेट्रिक जो एट्रीब्यूट्स है वो जोड़े गए हैं। तो क्या ऐसा है? ऐसे जोड़े गए? तो बिल्कुल नहीं, इसका आंसर नो होगा, क्योंकि 5 जो है एट्रीब्यूट जोड़े गए हैं, ना कि 6। तो यहाँ पर इसके इसलिए आंसर हो गया फॉल्स, नो। क्वेश्चन नंबर अगर हम 21 की बात करें कैंडिडेट, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि ए वेब सर्च इंजन कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन अबाउट मेनी वेब पेजेस थ्रू एक वेब पेज होता है वो क्या करता है, जो सर्च इंजन होता है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। कहां से? काफी सारे वेब पेजेस से। जैसे कि आप क्या करते हैं कि आपने मान लीजिए सर्च किया, लखनऊ सिटी को सर्च किया, तो जहां जहां पर लखनऊ अवेलेबल होगा, जिस जिस पेज पर लखनऊ अवेलेबल होगा, सारे के सारे पेज स्टेप बाय स्टेप्स आपके सामने रिजल्ट के रूप में शो हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये किसके थ्रू आता है? उसको बोलते हैं वेब क्राउलर। ये फैसिलिटी होती है वेब क्राउलर के थ्रू सर्च इंजन क्या करता है, इंफॉर्मेशन को जो है कई सारे वेब पेजेस से कलेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 22 की बात करें, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 है कि HTML डॉक्यूमेंट में सेक्शन प्रदान करने के लिए प्रयुक्त टैग क्या है? तो अगर आप HTML डॉक्यूमेंट में सेक्शन को यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए जो करेक्ट टैग दिया गया है वो कैंडिडेट दिया गया है, सेक्शन का ही टैग दिया गया है, और सेक्शन के अंदर ये फैसिलिटी अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 23 की अगर हम बात करें, तो मार्क्यू टैग नहीं है। तो मार्क्यू टैग कौन सा नहीं है? तो मार्क्यू टैग का एट्रीब्यूट यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो एट्रीब्यूट कौन सा नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए जो स्क्रॉल जो है ना, वो मार्क्यू टैग का एट्रीब्यूट नहीं है। स्क्रॉल अमाउंट होता है, डायरेक्शन होता है, बिहेवियर होता है, जबकि जो स्क्रॉल है वो क्या है, मार्क्यू टैग का एट्रीब्यूट नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 24 की बात करें, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि एक नई ब्राउजर विंडो में लिंक खोलने के लिए HTML एट्रीब्यूट, यानी अगर आपने क्लिक किया किसी लिंक पर और वो न्यू विंडो में ओपन हो जाए, तो उसके लिए कौन सा आप जो है लिंक का यूज करेंगे? तो सिंपल पूरे के पूरे क्वेश्चन में एक ही लिंक दिया गया है, href URL, और यहाँ पर टारगेट अगर आप ब्लैंक को मेंशन कर देते हैं, तो जब भी आप किसी लिंक पर क्लिक करेंगे तो वो क्या होगा कैंडिडेट, वो एक न्यू विंडोज में ओपन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 25 की बात करें, तो क्वेश्चन 25 पूछा गया है कि CSS प्रॉपर्टी यूज टू कंट्रोल लेआउट। तो क्या CSS प्रॉपर्टी का यूज जो है किया जाता है
लेआउट को कंट्रोल करने के लिए, तो उस प्रॉपर्टी का आपको नाम बताना है, तो उसका नाम है डिस्प्ले। यानी डिस्प्ले का यूज क्या करता है, जहां पर आपको ये वो प्रॉपर्टी है जो लेआउट को कंट्रोल करती है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 26 की बात करें, एब्रीविएशन ऑफ XHTML, यानी एब्रीविएशन बताना है, XHTML का पूरा नाम बताना है, तो यहाँ पर एक ही फुल फॉर्म दी गई है, एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका पूरा नाम होता है, और यहाँ फुल फॉर्म ही पूछी गई थी, एक्सटेंशन वर्जन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर अगर हम 27 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है कि एप्लीकेशन फॉर क्रिएटिंग, एडिटिंग एंड अपडेटिंग फाइल्स, तो कौन सा एक ऐसा एप्लीकेशन है जो क्रिएट करता है, एडिट करता है और अपडेट करता है फाइल को, तो उसको बोलते हैं कैंडिडेट नोटपैड प्लस प्लस। नोटपैड प्लस प्लस में ये फैसिलिटी अवेलेबल है और ये एक एप्लीकेशन है जिस पर कोडिंग की जाती है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 28 की बात करें, तो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज कौन सी है, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन दिया गया है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, उसी की फुल फॉर्म को रिपीट करके लिख दिया गया है, तो इसका आंसर होगा एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर अगर हम 29 की बात करें, तो जावास्क्रिप्ट इज ए, तो जावास्क्रिप्ट क्या है, किस टाइप की लैंग्वेज है, तो जावास्क्रिप्ट आपको पता होना चाहिए, जावास्क्रिप्ट जो लैंग्वेज होती है कैंडिडेट, ये होती है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, यानी लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करती है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया था, वह मशीन जो डेटा एक्सेस करने के लिए रिक्वेस्ट करती है आमतौर पर क्या कहलाती है। देखिए, डेटा एक्सेस करने के लिए जो मशीन रिक्वेस्ट करती है उसको बोलते हैं क्लाइंट। जैसे कि आपका कंप्यूटर है और आपको अगर हमारा पोर्टल को ओपन करना है, तो आप क्या करेंगे, अपने सिस्टम पर एक यूआरएल को टाइप करेंगे। यूआरएल को टाइप करने के बाद आप हमारे सिस्टम को रिक्वेस्ट करेंगे कि सर हम आपका यूआरएल ओपन करना चाह रहे हैं, तो ये इंटरनली प्रोसेस होता है, तो ये कौन होता है, क्लाइंट, उसको बोलते हैं क्लाइंट। क्वेश्चन नंबर अगर हम 31 की बात करें, तो IDE का पूरा नाम यहाँ पर पूछा गया है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट इज द फुल फॉर्म ऑफ द IDE, तो IDE का पूरा नाम है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। क्वेश्चन नंबर अगर हम 32 की बात करें, तो जावास्क्रिप्ट इज ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, किस तरीके की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है यहाँ पर, जावास्क्रिप्ट, तो यह है क्लाइंट साइड की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, यानी आपके वेब ब्राउजर में इसका प्रोग्राम रन होता है। ये क्या है, जावास्क्रिप्ट क्या है, क्लाइंट साइड की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 33 की बात करें, तो DL टैग स्टार्ट ए डिस्क्रिप्टिव लिस्ट, तो देखिए क्या जो DL टैग है वो डिस्क्रिप्टिव लिस्ट को डिफाइन करता है, तो बिल्कुल ट्रू है, ये यस है, बिल्कुल ये DL का पूरा नाम यही होता है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 34 की बात करें, तो यहाँ पर ISP की फुल फॉर्म पूछी गई है, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। कौन कौन सी कंपनी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन है, तो ये कंपनीज क्या है, इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइडर है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 35 की बात करें, तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया, W3.CSS ढांचे में किसी भी HTML तत्व को रंगने के लिए। देखिए, अगर आप W3.CSS फ्रेमवर्क का यूज कर रहे हैं, तो इसमें कौन सी क्लास का आप यूज करेंगे किसी भी एलिमेंट्स को कलर करने के लिए, तो देखिए वहां पर जो क्लास अवेलेबल है W3 कलर ही एक क्लास अवेलेबल है इस ऑप्शंस के अंदर, और यही इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 36 की यहाँ पर बात करते हैं, तो क्वेश्चन पूछा गया था, एक TCP कनेक्शन में आमतौर पर 3 चरण होते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, TCP का पूरा नाम होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और इसमें 3 जो है फेस होते हैं, एक होता है कनेक्शन स्टेबलाइजमेंट, देन एक होता है कनेक्शन टर्मिनेशन, तो बीच का स्टेप आपको बताना है। तो देखिए, बीच का जो स्टेप होता है वो होता है, फर्स्ट होता है कनेक्शन स्टेबलाइजमेंट, देन होता है कि डेटा का ट्रांसफर, फिर डेटा ट्रांसफर होगा, फिर कनेक्शन टर्मिनेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 37 की बात करें, तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि www मॉडल पर आधारित है, तो www किस मॉडल पर आधारित है, क्लाइंट और सर्वर, यानी क्लाइंट और सर्वर जो है मॉडल पर ये बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 38 की बात करें, तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था, सेलेक्ट ए नॉर्मल और स्मॉल कैप्स फेस फ्रॉम दी फॉन्ट फैमिली इन CSS। CSS के फॉन्ट फैमिली में से एक नॉर्मल या स्मॉल कैप्स फेस का चयन करता है। तो देखिए, जब भी आपको CSS में एक नॉर्मल और स्मॉल कैप्स फेस फैमिली का यूज करना होता है, तो आप फॉन्ट वेरिएंट का यूज करते हैं। फॉन्ट वेरिएंट की फैसिलिटी इसके अंदर अवेलेबल होती है, जिसमें आप क्या करते हैं, स्मॉल कैप और नॉर्मल के रूप में का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 39 की बात करें, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि डोमेन एक दिया गया है 4timex@4timey.com, एक क्या है, ये क्या है, ये किस तरीके का डोमेन कहलाएगा, तो ये एक जेनरिक डोमेन कहलाएगा, इसको जेनरिक डोमेन बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 40 की बात करें, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था, टाइपिंग ए वर्ड सच एज ए सर्वर इन ए सर्च बार गिव्स अस ए लिस्ट ऑफ साइट्स। देखिए, जैसे ही आप किसी सर्च इंजन के अंदर क्या करेंगे, एक सर्वर को टाइप करेंगे, सर्वर नाम का एक वर्ड है, तो ये जो सर्च टाइप करेंगे, तो टाइप करने के बाद जैसे आप सर्च करेंगे, तो सारे के सारे क्या होगा, साइटों की सूची जो है प्रदर्शित होने
लगेगी, ठीक है, जो भी उससे रिलेटेड है। तो ये किसके थ्रू होता है, तो उसको बोलते हैं की फ्रेश, यानी की फ्रेश के थ्रू ये फैसिलिटी अवेलेबल है। तो ये हमने 40 के 40 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम देख लेते हैं अपना रिजल्ट और यहाँ पर सबमिट करते हैं एग्जाम्स को अपने। तो देखिए 40 आउट ऑफ स्कोर 40 यहाँ पर आपके सामने रिजल्ट आ गया है और स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन के साथ में कंप्लीटली हमने क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर दिया है। और अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पर आपको मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।